आज हम फाइनली पढ़ेंगे ज्योग्राफी में ड्रेनेज। इससे पहले क्या पढ़ा था? क्लाइमेट पढ़ा था। तो ज्योग्राफी का बहुत अच्छा टॉपिक है आज का आपका ड्रेनेज। अच्छा ये बताइए कि आपको बायो में सेल सिस्टम आपने पढ़ा है? यस मैम। नर्वस सिस्टम पढ़ा है? Yes, पूरी बॉडी में फैला होता है हमारे। उसी तरह अगर मैं बात करती हूँ ड्रेनेज रिवर सिस्टम, क्या सिस्टम है? रिवर सिस्टम। ड्रेनेज हम इंडिया का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? इंडिया का। कि इसे हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। यानी रिवर सिस्टम कैसे नदियाँ बहती हैं, कहाँ कहाँ से होते हुए बहती हैं और क्या क्या चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखने को मिलती है कि डेल्टा बनाती हैं, कि एक्सचुरी बनाती हैं, कौन कौन सी रिवर ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं यानी सहायक नदियाँ हैं, इन सब पे आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बात करेंगे। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि इंडिया का रिवर सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इंडिया का रिवर सिस्टम डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है आपका हिमालय रिवर सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं नॉर्थन। मैं अगर यहाँ पे डायरेक्शंस बनाऊं तो ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ और इधर क्या है? ईस्ट, इधर वेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं हिमालय रिवर सिस्टम जो है आपका, हिमालय रिवर सिस्टम है नॉर्थ में, क्योंकि हमें पता है हिमालय कहाँ है? नॉर्थ में है। क्लियर? हिमालय कहाँ है? नॉर्थ में। सेकेंड आपका आता है साउथर्न रिवर सिस्टम। सेकेंड आपका आता है साउथर्न रिवर सिस्टम। बाय द वे क्वेश्चन अगर आपसे पुट अप किया जाता है कि सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम इंडिया का कौन सा है, तो दे कॉल्ड इज, आप क्या कहोगे? साउथर्न रिवर सिस्टम। और पूछा जाता है कि रिवर सिस्टम कितने टाइप्स में डिवाइडेड इंडिया में, तो 2 टाइप्स है, हिमालय रिवर सिस्टम और साउथर्न। आज हम सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में पढ़ेंगे हिमालय, क्योंकि क्लास बहुत लंबी चल जाएगी, दोनों पढ़ेंगे। तो हिमालय रिवर सिस्टम में 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। एक है इंडस, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं, याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं? सिंधु भी कहते हैं। सेकेंड आती है गंगा, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? गंगा। थर्ड आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या है? ब्रह्मपुत्र। कितनी रिवर हुई? 3। इंडस जिसे सिंधु कहते हैं, गंगा द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्र। गंगा की लंबाई कितनी है इंडिया में अगर मैं बात करूं, देखो इसकी एग्जैक्ट लंबाई कितनी है? 2525 मीटर। 2525 मीटर। कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। सॉरी, किलोमीटर है, किलोमीटर में 2525। अगर मैं कहूँ कि इसकी एग्जैक्ट लंबाई ये है, इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है, तो इंडिया में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। कितनी है? 2071 किलोमीटर। समझ में आ गया? इसकी लंबाई पूरी कितनी है? 2525 किलोमीटर। और इसके इंडिया में कितनी लंबाई है? 2071 किलोमीटर। तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। अब मैं बात करती हूँ इंडस की कितनी स्ट्रेंथ है, इंडस की कितनी लंबाई है, तो ये है आपकी 2880 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसकी है? इंडस की है। लेकिन इंडस रिवर का ज्यादातर पार्ट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नहीं कह सकते। मे भी अगर 1947 से पहले क्वेश्चन आपसे होता, 1947 जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तब आप जवाब देते इंडस। वजह क्या थी कि जिसकी लंबाई है ये है 2880 किलोमीटर। 1947 यानी कि उस टाइम पाकिस्तान नहीं था। समझ में आया? और अभी प्रेजेंट टाइम में बात करती हूँ तो सबसे लंबी कौन है? गंगा। देखो गंगा की जो पूरी लंबाई है वो है 2525। लेकिन इसका अगर मैं बात करती हूँ कि ये मैम यहाँ पे इतनी कैसे हो रही है, ये बाकी पार्ट जो इसका ये बांग्लादेश में बहता है। इतनी इसकी जो लंबाई है 2071, ये गंगा की लंबाई इंडिया में है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2525, यानी बाकी की जो लंबाई है वो है बांग्लादेश में। समझ में आया? जो बाकी गंगा बहती है वो कहाँ बहती है? बांग्लादेश में। तो समझ में आया? 2 टाइप्स कौन कौन से? हिमालय। देखो आपको अगर मैं बात करती हूँ कि ड्रेनेज क्या है, तो ड्रेनेज एक रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम में मैं बात करूँ इंडिया में तो 2 टाइप्स होते हैं।
एक है हिमालय रिवर सिस्टम, एक है साउथ है। सबसे ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है आपका साउथ है रिवर सिस्टम, सबसे ओल्डेस्ट साउथ है। हिमालय रिवर सिस्टम में 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस को ही सिंधु कहते हैं। अगर आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा है तो आपने जाना होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस रिवर के साइड में ही थी। इसमें 6 सबसे इंपॉर्टेंट जो शहर थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। तो ये जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी वो किस नदी के किनारे थी? इंडस। एक्चुअली पहले जो सिविलाइजेशन बसती थी वो क्यों नदियों के किनारे होती थी? पानी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से पानी आता है, और उस टाइम पे सप्लाई या हैंडपंप या नल ये सब चीजें थी नहीं। तो ज्यादातर सिविलाइजेशन जो बसती थी वो कहाँ बसती थी? नदियों के किनारे बसती थी। समझ में आया यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे मैप के थ्रू इसको। एक चीज और मेंशन कर लो, 1960 जस्ट बेटा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान, 1960 उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कोई बता सकता है मुझे? 1960 वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू। 1960 का जो टाइम था, उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वाटर सेटलमेंट हुआ था, जल समझौता जिसे कह सकते हैं, वाटर सेटलमेंट हुआ था। इस सेटलमेंट का नाम था इंडस वाटर सेटलमेंट। इंडस वाटर सेटलमेंट ये हुआ था इंडस रिवर को लेके। इसकी देखो, अगर मैं बात करूं, इंडस के साथ 5 और ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, यानी उसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कितनी है? 5। फर्स्ट है झेलम जो सबसे ऊपर बहती है, सेकंड चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। वेरी गुड, एंड सतलज। फिफ्थ में यहाँ लिख देती हूँ सतलज। ठीक है, कितनी रिवर्स हुई? 5। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और इंडस को मिला के कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 1960 में पानी को लेके, वाटर सेटलमेंट के लेके पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जल समझौता हुआ, वाटर सेटलमेंट हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि 3 रिवर का पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 3 रिवर का पानी इंडिया यूज करेगा। ठीक है, ये सेटलमेंट कब हुआ? 1960 के बीच में सेटलमेंट हुआ। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर हम देखते हैं कि 6 टोटल रिवर है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो 3 रिवर जो है आपकी इंडस, झेलम, चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान के लिए है, और रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया के लिए है। तो ये समझौता कब हुआ? 1960 में। इसे हम क्या बोलते हैं? इंडस वाटर सेटलमेंट। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, आप इसको एग्जाम में हाईलाइट करके लिख सकते हैं। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो 1960 में वाटर सेटलमेंट हुआ, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस वाटर सेटलमेंट का नाम था इंडस वाटर सेटलमेंट। इसमें टोटल 6 रिवर्स आती हैं, एक है इंडस, और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स यानी उसकी सहायक नदियां जो उसके साथ बहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया के लिए है, और इंडस, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान के लिए। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मैप। ठीक, इसको नोट डाउन कर लिया? आपके पास मैप होगा? ठीक है, मेरे पास तो यहाँ कोई मैप नहीं, मैं मैप ड्रॉ कर देती हूँ। देखो, अब मैं पूरा पार्ट नहीं बना रही क्योंकि मुझे हिमालय सिर्फ पढ़ना है। ठीक, हम इसको अभी यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि हमें अभी कौन सी रिवर्स पढ़नी है? हिमालय की रिवर पढ़नी है। हिमालय में कितनी रिवर है? 3। 1 इंडस, सेकेंड गंगा, थर्ड ब्रह्मपुत्र। टोटल 3 है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रिवर है इंडस। इसको पढ़ते हैं। इंडस रिवर निकलती कहाँ से?
इंडस रिवर आपकी निकलती है झील से, लेक, मानसरोवर लेक, और ये कहाँ है? तिब्बत में। यहाँ पे अगर मैं बनाऊं इसको, मैं यहाँ पे है आपकी मानसरोवर, मानसरोवर लेक यानी झील, ठीक। वहां से निकलती है इंडस। इंडस इंडिया होते हुए, पाकिस्तान होते हुए यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाती है। इंडस कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। अब देखो इंडिया, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर निकलती है मानसरोवर से। कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर लेक से निकलती है, और ये इंडिया होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। अब इसके साथ 5 और ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उसकी। कितनी? 5 और। मैंने नाम बताया है इससे पहले, ठीक है। सबसे ऊपर है झेलम, ठीक, सबसे ऊपर है झेलम। फिर आती है चिनाब। चिनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है किसकी? इंडस। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन है? चिनाब। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर चिनाब है। अगर मैं बात करूं, मानसरोवर से इंडस निकल रही है, और इंडस पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिर रही है। सेकेंड उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर का नाम है झेलम। थर्ड उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है चिनाब। मैं लिख देती हूँ झेलम, चिनाब। मैम ये भी मानसरोवर से आती है? नहीं, ये आती है आपके इंडिया के, जो ये आपका हिमालय का पूरा एरिया है ना, यहाँ से आती है। K2 लारा दर्रा, K2, ठीक। तो चिनाब निकली यहाँ से। चिनाब के बाद आती है रावी। रावी के बाद ये व्यास और सतलज। व्यास और सतलज इंडिया में ही मिल जाती है, एक हो जाती है, और इस जगह का नाम है हरिके। याद रखना, सब लिखते चलो अपने अपने मैप में। मैंने क्या बताया कि इंडस रिवर जो मानसरोवर लेक से निकलती है, ये पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिरती है। सेकेंड रिवर इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उसका नाम है झेलम। थर्ड रिवर जिसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, सॉरी फर्स्ट झेलम है, सेकेंड ट्रिब्यूटरी रिवर का नाम है चिनाब, थर्ड का नाम है रावी, फोर्थ का नाम है ब्यास, और लास्ट है सतलज, ठीक है। समझ में? सतलज भी मानसरोवर से निकलती है, याद रखना, सतलज भी मानसरोवर से निकलती है। अब सतलज और ब्यास जहाँ पे मिलते हैं इंडिया में, उस जगह का नाम है हरिके, और इंडिया की सबसे बड़ी नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, वो यहीं से निकलती है, हरिके से, जहाँ रावी और ब्यास मिलते हैं। समझ में आ गया? तो हम देखते हैं इंडस रिवर जो कहाँ से निकली है? मानसरोवर लेक से निकली है। मानसरोवर लेक कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर लेक है, झील है एक बहुत बड़ी, वहां से निकलती है इंडस। इंडस इंडिया होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। इंडस की पहली ट्रिब्यूटरी रिवर का नाम है झेलम। इंडस की सेकंड ट्रिब्यूटरी रिवर का नाम है चिनाब। इंडस की थर्ड जो ट्रिब्यूटरी रिवर है रावी। इंडस की फोर्थ ट्रिब्यूटरी रिवर है ब्यास, और 5 है सतलज। टोटल 5 रिवर है। और अगर मैं बताती हूँ आपको, ब्यास और सतलज जहाँ पे मिलते हैं उसका नाम है हरिके, और यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी नहर यानी इंदिरा गांधी नहर बनती है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर एकदम? सिंधु जल समझौता अगर मैं बात करूँ यानी इंडस वाटर सेटलमेंट, तो 3 ऊपर की रिवर किसकी है? पाकिस्तान की, और 3 नीचे की रिवर इंडिया की। इसी वजह से इंदिरा गांधी नहर किसकी है? इंडिया के लिए यूज हो रही है। समझ में आ गया ना? बताइए, समझ में आया? एकदम क्लियर फैक्ट है, बहुत आसानी से हमें समझना है। ड्रेनेज, बच्चे बहुत टिपिकल समझते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत मुश्किल है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको लाइन टू लाइन समझना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। 3 रिवर मैंने बताई, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। इंडस निकलती है मानसरोवर लेक से जो कि तिब्बत में है। इंडिया होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिर गई। इंडस की पहली ट्रिब्यूटरी रिवर है झेलम। इंडस की सेकंड ट्रिब्यूटरी रिवर है चिनाब। इंडस की फोर्थ ट्रिब्यूटरी रिवर है रावी, थर्ड, और फोर्थ है ब्यास, और फिफ्थ है सतलज। टोटल 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स है इंडस की। ऊपर की 3 रिवर्स जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, वाटर सेटलमेंट हुआ था, वो पाकिस्तान को मिल गई, और नीचे की 3 इंडिया को मिल गई। जहाँ पे ब्यास और सतलज मिलते हैं उस जगह का नाम है हरिके, और वहाँ पर ही इंदिरा गांधी नहर बनती है। समझ में आया यहाँ तक? मैम ये सारी रिवर मानसरोवर लेक से ही आ रही है? नहीं, सारी नहीं निकलती है, मैंने अभी ने कहा सतलज निकलती है।
ये केटू लारे दर्रे से निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पांचों रिवर पाकिस्तान में बहरवाल, बहरवाल एक जगह है जहां पे पांचों रिवर एक होके बहती है। पांचों रिवर पाकिस्तान की जगह है बहरवाल, बहरवाल, बहरवाल नाम की जगह है जहां पे पांचों रिवर यानी चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज पांचों एक होके बहती हैं, उसका नाम है बहरवाल। बहरवाल कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इसे हम पंचशील रिवर भी कहते हैं, क्योंकि 5 रिवर्स एक साथ हो गई ना, कितनी हो गई? 5, पंचशील रिवर। और ये 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर तक बहती हैं पांचों मिलके। उसके बाद ये इंडस में मिल जाती है। उसके बाद इसने ये सारी पांचों रिवर किस में मिल गई? इंडस में। कितने किलोमीटर तक बहती है पांचों? 45 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? यस मैम। लिखते चलो, नोट करते चलो। 45 किलोमीटर तक पांचों रिवर बहती हैं। और कहाँ पे? ये पांचों मिलती कहाँ पे हैं? बहरवाल, पाकिस्तान के बहरवाल में पांचों रिवर मिलती हैं। और 45 किलोमीटर तक ये पांचों की पांचों रिवर्स साथ में बहती हैं। और फिर ये लास्ट में इंडस से मिलकर अरेबियन सी में गिर जाती हैं। ये पूरा इंडस रिवर का कॉन्सेप्ट था। समझ में आया? ये कुछ नहीं है, इसमें इसकी 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स में 1 प्लस इंडस हो गई, टोटल 6 हो गई। 1960 में जो जल समझौता हुआ उसके तहत 3 पाकिस्तान को मिल गई और 3 इंडिया को मिल गई। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको गंगा को, गंगा की 2 रिवर्स है, गंगा की 2 रिवर्स है, मैंने पहले बताया था, अलकनंदा, भागीरथी। गंगा की कौन सी 2 रिवर से मिलके बनी है? अलकनंदा, भागीरथी। गंगा की 2 रिवर है जिससे मिलकर गंगा बनी है। अलकनंदा और प्लस भागीरथी से मिलकर क्या बनी है? गंगा। लास्ट में हम देखते हैं भागीरथी बचती है और जो उसके एक सेकेंड लास्ट में भी 2 पार्ट हो जाते हैं गंगा के। अलकनंदा, भागीरथी, गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है गंगा, ठीक। अब मैं बात करूँ, ये भी हिमालय से निकलती है। आप क्लियर बनाना, यहाँ पे बहुत मैस हो गया है क्योंकि नाम इतने ज्यादा है ना बेटा। अब यहाँ पे बात करते, देखो यहाँ से अगर गंगा निकल रही है, ठीक, गंगा निकल, आपको पता है ना प्रयाग में संगम होता है किसका? गंगा। एक चीज आप लोग अच्छे से याद रखना, मैंने बहुत से लोगों को सुना है बोलते हुए कि जमुना और गंगा का संगम होता है। एग्जैक्टली इंडिया में जमुना नाम की कोई रिवर नहीं है, यमुना है। इंडिया में कौन सी रिवर है? यमुना। जमुना हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, तो जमुना नाम की कोई रिवर इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो रिवर है उसका नाम है यमुना। तो करेक्शन हमेशा करके बोलना कि जमुना नहीं है, कौन सी रिवर है? यमुना। तो गंगा निकलती है गंगोत्री से। और अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड, ये एरिया जो आपका पड़ता है ना यूपी का ऊपर वाला एरिया, कौन सा है? उत्तराखंड। तो यहाँ से निकलती है आपकी यमुना। बंदरपुंज नाम बताया था ना, यहाँ लिख देती हूँ। बंदरपुंज कहाँ है? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से निकलती है यमुना और ये दोनों इलाहाबाद प्रयागराज में आके क्या हो जाती है? संगम मिल जाती हैं। कौन सी रिवर? गंगा और यमुना कहाँ से आती है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन 3 स्टेट्स को क्रॉस करती है। कौन कौन से स्टेट? हरियाणा, यमुना 3 स्टेट को क्रॉस करती है, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। और यमुना संगम यानी कि प्रयागराज में आके गंगा से क्या हो जाती है? मिल जाती है। गंगा से मिल जाती है। अब मिलने के बाद अगर बात करते हैं, ये आगे बहती है और ये फरक्का पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम की एक जगह है। कौन सी जगह? फरक्का। ये नाम मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फरक्का नाम की एक जगह है वेस्ट बंगाल में जहाँ पे ये फिर 2 हो जाती है। गंगा फिर से 2 हो जाती है, एक बन जाती है। आपने सुना होगा कलकत्ता की सबसे फेमस रिवर हुगली, जिसपे हावड़ा ब्रिज है, सुना है ना? एक बन जाती है हुगली और एक बन जाती है भागीरथी। एक रिवर का क्या नाम है? हुगली और एक का नाम है भागीरथी।
कौन सी जगह है? फरक्का। फरक्का कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। समझ में आया? फरक्का कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। हुगली और भागीरथी को, हुगली तो आप जानते हो जो कैलकाटा की सबसे फेमस रिवर है, एक है भागीरथी। भागीरथी इंटर करती है बांग्लादेश। भागीरथी कहाँ इंटर कर रही है? अब भागीरथी का नाम बांग्लादेश में बदल के क्या हो गया? पद्मा। क्या हो गया? भागीरथी का नाम बांग्लादेश में बदल के क्या हो गया? पद्मा। किसका नाम? भागीरथी का। अब यहाँ पे पद्मा है, अभी पद्मा को यहीं पे रोक देते हैं और फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? ब्रह्मपुत्र की तरफ। अब हम किसको लेंगे? ब्रह्मपुत्र। देखो सबसे ट्रिपिकल इसमें है इंडस, जिसमें मैंने टाइम लिया। ब्रह्मपुत्र बहुत सिंपल है। ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर लेक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर लेक से निकल रही है। मानसरोवर लेक से जब ये निकलती है तो इसे संपांगो कहते हैं। संपांगो कहाँ पे? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को संपांगो कहते हैं। क्या कहते हैं? संपांगो। किसको? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र कही जाती है, इसे तिब्बत में कहते हैं संपांगो। और ये रिवर जब अरुणाचल प्रदेश, इंडिया में सबसे पहले सन कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। गुड। तो अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है रिवर, जिसे हम ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहते हैं और संपांगो कहते हैं तिब्बत में, तो उसका नाम हो जाता है पिहांग। क्या नाम हो जाता है? पिहांग। क्या नाम हो जाता है? पिहांग। वो ब्रह्मपुत्र जो एंटर कर रही है कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत की मानसरोवर लेक से निकलती है, उसे तिब्बत में संपांगो कहते हैं। और वो जब अरुणाचल प्रदेश में आती है उसे पिहांग कहते हैं। और जब ये इंडिया की अगर बात करूँ असम घाटी में आती है तो हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। लेकिन जब ये रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है, ये बांग्लादेश का एरिया ना, बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे हम जमुना कहते हैं। आप समझ में आया? जमुना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। कहाँ पे कहते हैं? बांग्लादेश में कहते हैं। इसे कहते हैं जमुना। अब देखो जो पद्मा थी और ये जमुना, ये दोनों मिल जाती हैं। ये दोनों क्या हो जाती हैं? मिल जाती। और रिवर बनती है मेघना। कौन सी रिवर बनती है? मेघना। अब मेघना जो है वो इंडिया का नहीं, सिर्फ दुनिया का। इंडिया का तो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? डेल्टा क्या होता है? अभी समझ में नहीं आ रहा डेल्टा किसे कहते हैं। देखो जब ऊपर से नदी बह के आती है तो अपने साथ मिट्टी भी लाती है, और वो मिट्टी बहुत नमी वाली और बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उसमें क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। तो जब वो मिट्टी लेके आती है तो जिस जगह पे मिट्टी छोड़ देती है बहुत ज़्यादा, उसे डेल्टा एरिया कहते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा नदियों के बीच में साइड बहुत सी मिट्टी का एरिया होता है, तो वो मिट्टी का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? डेल्टा। अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती है, कौन? रिवर्स। अपने साथ जो रिवर्स मिट्टियां बहा के लाती है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दो नदियां मिलके, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो बांग्लादेश में बनता है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में। ये अरेबियन सी एक है और इधर कौन सा एरिया है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस गिरती है अरेबियन सी में। इंडस कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ब्रह्मपुत्र क्लियर करते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर लेक से, जिसे हम कहते हैं तिब्बत में संपांगो। अरुणाचल प्रदेश जब ये ब्रह्मपुत्र आती है तो इसे हम कहते हैं पिहांग। और ये असम में जब आती है तो हम इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जब ये आती है तो हम इसे कहते हैं जमुना। और जो पद्मा, जिसे हम बांग्लादेश में पद्मा कह रहे हैं, जो कि इंडिया में कौन सी रिवर है? भागीरथी है, उसके साथ जमुना मिलके बनाती है मेघना। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो कि बे ऑफ बंगाल में, जो ये सारी रिवर से वो लास्ट में गिर जाती है। समझ में आया? क्लियर? एकदम आसानी है, बहुत सिंपल है ड्रेनेज, बस थोड़ा समझना है। तो फायजा की स्माइल देख के लग रहा है बहुत खतरनाक है ड्रेनेज। अभी समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि 2-3 बार जब प्रैक्टिस में करवाऊंगी आपको मैप पे तो एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम। अगर मैं बात करूँ लाइन वाइज, पहला स्टेप है इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स। कौन कौन सी? अच्छा मुझे ये बताइए
कि इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी? चिनाब। वेरी गुड। इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसका नाम है चिनाब। इंडस की टोटल लंबाई कितनी है? अभी लिखवाया है मैंने। 4000 इंडस की 2880 किलोमीटर। गंगा की मैं बात करूं तो गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर मैं कहूं इंडिया में कितनी है गंगा तो 2071 किलोमीटर। अभी लिखवाया है ना? ठीक। तो ये तीनों रिवर, अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन है? गंगा। और नेशनल रिवर भी से कहते हैं ना। लेकिन अगर मैं 1947 से पहले क्वेश्चन करती, इंडस। वेरी गुड। तो 1947 से पहले अगर पूछते तो आप कहती इंडस, लेकिन अभी तो पाकिस्तान में है तो इसलिए हम कह सकते हैं गंगा। और इंडिया में कितनी गंगा बहती है? 2071 किलोमीटर। यानी बाकी की जो गंगा की स्ट्रेंथ है, जो लंबाई है, वो कहाँ के लिए? बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में बहती है। सिंधु जल समझौता यानी वाटर सेटलमेंट जो हुआ सिंधु का इंडस का, वो कब हुआ? 1960। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे?